बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी कौम का जवाब। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तौहीद और इसकी फर्माबरदारी करने की दावत और नाफरमानी से बचने की तलकीन की, तो कौम आद ने आप अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करने की बजाय आप अलैहिस्सलाम को जुटलाया और आप अलैहिस्सलाम पर कई इल्ज़ामात लगाए। फरमाने इलाही है। तर्जमा: हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि हम तो तुझे एक तरह की बेवकूफ़ी में मुब्तला देख रहे हैं और हमारे ख्याल में तुम झूठे हो। सरदारों ने कहा, ए हूद, तुमने हमारे सामने तौहीद की कोई वाज़ेह दलील पेश नहीं की और हम अपने माबूदों को सिर्फ तुम्हारी बात में आकर नहीं छोड़ सकते और ना ही हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें दिमागी मर्ज में मुब्तला कर दिया है। और इनकी कौम के वो सरदार जिन्होंने कुफर किया और आखिरत की मुलाकात को जुटलाया था और हमने इन्हें दुनियावी ज़िंदगी में खुशहाल बना रखा, वो कौम से कहने लगे कि ये रसालत का दावेदार तो तुम जैसा ही इंसान है। ये भी वही खाता है जो तुम खाते हो और वही पीता है जो तुम पीते हो, और अब अगर तुमने अपने ही जैसे एक इंसान की पैरवी कर ली तो यकीनन तुम बड़े खसारे में रहोगे। क्या ये तुमसे इस बात का वादा करता है कि जब तुम मरकर खाक और हड्डी हो जाओगे तुम दोबारा कब्रों से ज़िंदा करके निकाले जाओगे? ये तो नामुमकिन बात है जिसका तुम्हें वादा दिया जा रहा है। ज़िंदगी तो सिर्फ यही दुनिया की ज़िंदगी है। हम में से कुछ लोग मरते हैं और कुछ दूसरे पैदा होते हैं और हम हरगिज़ दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। ये तो एक ऐसा आदमी है जिसने अल्लाह पर झूठ बहतान बांधा है। हम तो कभी भी इस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। कौम हूद ने कहा कि तुम हमें नसीहत करो या ना करो, हमारे लिए बराबर है ये नसीहत करना या ना करना। बस पहले लोगों की आदत चली आई है और हम पर हरगिज़ कोई अजाब नहीं आएगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने की भरपूर कोशिश की और इन्हें बताया कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारा कोई हकीकी मबूद नहीं। मैं अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी खैर ख्वाही के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ। मुझे तुमसे कोई दुनियावी लालच नहीं है। मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा का तलबगार हूँ। अगर अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो गया तो मुझे बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह होने की हैसियत से तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि अगर तुम बुतों की पूजा छोड़कर अल्लाह ताला के फर्माबरदार बंदे बन जाओगे तो इसका फ़ायदा तुम्हें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी। फरमाने इलाही। तर्जमा: हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। मैं तो तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। और क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास तुम ही में से एक आदमी पर वही नाज़िल हुई ताकि वो तुम्हें डराए? और वो हालत भी याद करो जब अल्लाह ने तुमको कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और दूसरों के मुकाबले में तुम्हें ज़्यादा क़ुव्वत और जसामत अता फरमाई। इसलिए अल्लाह की नेमतों को याद रखते हुए इसका शुक्र अदा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने दुनिया व आखिरत का फ़ायदा बताते हुए इन्हें अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने और
तौबा इस्तग़फ़ार की तलकीन की ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होकर इन पर अपनी मज़ीद नेमतों की बारिश फरमा दें। फरमाने इलाही है तर्जमा। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अपने परवरदिगार से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और इसी से तौबा करो। वो खूब बरसने वाले बादल तुम पर भेज देगा और तुम्हारी मौजूदा क़ुव्वत पर तुम्हें मज़ीद क़ुव्वत देगा और तुम मुजरमों की तरह हक़ से मुँह मत फेरो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का बुतों से बेजारी का ऐलान। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुतों की इबादत छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत की तरफ लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कौम ने दावत तौहीद को तस्लीम नहीं किया तो आप अलैहिस्सलाम ने कौम के बुतों से खुलकर बेजारी का ऐलान फरमाया। फरमाने इलाही है तर्जमा। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं अल्लाह के सिवा सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम शरीक बना रहे हो। अल्लाह के अलावा तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर लो और मुझे बिल्कुल भी मोहलत ना दो। बेशक मैंने अल्लाह पर भरोसा किया है जो मेरा और तुम सब का परवरदिगार है। ज़मीन पर चलने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं मगर सब की पेशानी वही थामे हुए है। यकीनन मेरा रब बिल्कुल सही राह पर है।